ऑर्डर है अल्लाह ताला का हमारे लिए कि आपको ये परफॉर्म करना ही है। हिजाब ने किसको रोका? पायलट बनने से रोका लड़की को? आर्मी में जाने से रोका? डॉक्टर बनने से रोका? टीचर बनने से रोका? क्या हमें आज़ादी दी गई है आर्टिकल 25 में कि आप आज़ादना तौर पे अपने रिलीजन पे चल सकते हो? मेरी मर्जी, मैं तुर्बान पहनूं, हिजाब पहनूं, चुन्नी पहनूं, कुछ नहीं पहनूं, बाल खोलूं, सब पे सवाल उठाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मजहब के ऊपर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। बाउंड तो अब आप लोग कर रहे हो हमें हिजाब उतरवा कर, ताकि हम एजुकेशन से दूर हों। अपने देश में हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अंग्रेज इंटेलिजेंट बहुत हैं, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों को रोकना है। एक लड़की को 200 लड़कों का फॉलो करने का क्या मतलब बनता है? ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कट्टर और कितने ज़्यादा जालिम हैं। अब हमारा शिक्षा से रोक रहा है। जो लड़की पैंट शर्ट में आती है वो भी उतना ही अच्छा पढ़ सकती है जितना मैं पढ़ सकती हूँ। कोई टीचर अगर मंगलसूत्र पहन कर आ सकती है, सिंदूर लगा कर आ सकती है, तो क्या वो अबाया पहन कर नहीं आ सकती है? हम सड़क पे आएंगे और हमें कहाँ तक विरोध करेंगे? हम सड़क पे पढ़ेंगे, हम कहीं पे भी पढ़ेंगे, हमें एजुकेशन ही तो चाहिए। हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा, ना हिजाब पहनने से ना पढ़ने से। कल अगर आपको मेरी किसी हिंदू बहन की मांग का सिंदूर, उसका मंगलसूत्र बुरा लगेगा ना, तो उतना ही बुरा हमें भी लगेगा, क्योंकि हम तब भी आवाज़ उठाएंगे। तो मैं तो आज भी मानती हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिजाब को लेकर एक बहस छिड़ी है। कर्नाटक में एक मामला हुआ जहां स्कूल्स में हिजाब वाली बच्चियों को एंट्री नहीं दी गई। उसके बाद पूरा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हिजाब है वो इस्लाम का में अनिवार्य नहीं है, असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। उसी मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जामिया की, उनसे बात करेंगे। माय नेम इज शुमाइला। तो ये किस तरीके से देखती है जो ये पूरा फैसला आया अभी कर्नाटक हाई कोर्ट का? उसने बोला कि भाई हिजाब जो है ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। हिजाब इस्लाम में ज़रूरी नहीं है, उनका ये सवाल है, लेकिन हमारा ये जवाब है कि इस्लाम में हिजाब ज़रूरी है। इस्लाम में आप आयत नंबर 33 सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 पर देख सकते हैं, सूरा अहज़ाब। उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है, मुहक्किम आयत है, जिसको हमें सिर्फ फॉलो करना ही करना है। ऑर्डर है अल्लाह ताला का हमारे लिए कि आपको ये परफॉर्म करना ही है हिजाब। तो ये उनकी बहस बिल्कुल मुदलल नहीं है और हमारे पास दलील है इसके लिए। कुरान खोलकर देखा जा सकता है और उसमें आयत नंबर सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 पर पढ़ सकते हैं। कोर्ट कह रहा है कि भाई जो पक्षकार जिन्होंने याचिका डाली इसके खिलाफ, उन्होंने जो इसके हक में थे हिजाब के, उन लड़कियों ने कोई ठोस दलील नहीं दी जिससे कोर्ट कन्विंस हो पाती, ये कोर्ट ने कहा है। उन लोगों ने दलील नहीं दी, दलील तो कुरान के अंदर मौजूद है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हर एक रिलीजन को बराबर समझता है, फ्रीडम है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। 25 आर्टिकल में हमारा साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने का आपको फ्रीडम है और ये हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस है, सूरह अहज़ाब से वाज़े होता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजिया जमील है। और जी ये बताइए कि जो फैसला आया है कोर्ट का, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? हिजाब पर बैन अब कोर्ट ने कहा है कि भाई ये हिस्सा ज़रूरी नहीं है इस्लाम में, तो यानी कि अब बैन रहेगा, जो लड़की हिजाब वाली उनके स्कूल्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। जी जी, ये बहुत निर्दयजनक बात है कि ऐसे मतलब हम लोगों को हर बार कुछ ऐसी बातों पर टारगेट किया जाता है जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग शुरू से जानते हैं हम मुसलमानों में हिजाब को लेकर हम लोग कितने वो रहते हैं कि हमें हिजाब करना ही करना है। इस चीज़ में भी वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में हमें हमेशा पॉइंट उठाया जाता है, जबकि हमें आज़ादी दी गई है आर्टिकल 25 में कि आप आज़ादना तौर पे अपने रिलीजन पे चल सकते हो, उनकी प्रैक्टिसेस कर सकते हो जैसा आप चाहो। और ये सिर्फ हमारे रिलीजन के ऊपर बात नहीं है, आगे और रिलीजन्स पे भी बात आएगी। कभी ये हिंदू की हो सकती है, क्रिश्चियंस की हो सकती है, आगे ये अलग अलग मज़हब पे। हिंदू औरतों में ज़्यादातर सबसे सिंदूर लगाते हैं, वो लोग मंगलसूत्र पहनते हैं, तो ऐसे सब पे सवाल उठाया जा सकता है। ये सिर्फ एक मज़हब के ऊपर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि वो। क्या आपको लगता है कि आप पे थोपा जाता है बचपन से हिजाब नकाब? नहीं, हम पर नहीं थोपा जाता है, लेकिन ये हमें बताया ज़रूर जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि तुम पे थोपा जा रहा है। अरे मैं एक महिला हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं तुर्बान पहनूं, हिजाब पहनूं, चुन्नी पहनूं, कुछ नहीं पहनूं, बाल खोलूं, हमेशा हमें इम्पोज क्यों किया जाता है कि आपने हिजाब नहीं पहनना है? अरे आपको ट्रिपल तलाक वाला जो है वो हम बताएंगे लेनी है कि नहीं लेनी है, हमसे तो पूछो हमें क्या करना है। तो हमें जो ये कहते हैं कि अरे आप लोगों को हिजाब के अंदर ना बाउंड करके रखा जाता है। बाउंड तो अब आप लोग कर रहे हो हमें हिजाब उतरवा कर, ताकि हम एजुकेशन से दूर हों।
क्योंकि हम लोग का ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, वुमेन के लिए, मैन के लिए, सभी के लिए पर्दा बहुत ज़्यादा इस्लाम में वैल्यू रखता है कि अगर आप एक हिजाब या अपने एक ड्रेसअप के दायरे में रहोगे तो आप बहुत सारी बुराइयों से बचोगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो मुझे हमेशा से लगा है कि ये गवर्नमेंट अभी हम पे इम्पोज कर रही है कि आपने हिजाब नहीं पहनना है, कल को फिर ये सिखों पे करेगी कि आपने तुर्बान नहीं पहनना है, परसों को ये क्रिश्चियन पे करेगी आपको क्रॉस नहीं पहनना है। तो हम लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कोई प्रिजनर्स हैं या हम बाहरी हैं, क्या हैं हम लोग। अब जब इसका कोर्ट का फैसला आया तो कुछ लड़कियां एग्ज़ाम छोड़ कर चली गईं, क्या आपको लगता है ठीक था वो एग्ज़ाम देना चाहिए था कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। सबसे पहले हम घर से निकलते हैं तो हम अपनी पसंद के हिसाब से निकलते हैं कि हमें क्या पहनना है, हम किस में सेफ़ फील कर रहे हैं। जब आपसे वहाँ ज़बरदस्ती हो रही है, एक तरीके से हम अपने देश में हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, तो हम वहाँ पे कैसे रुक सकते हैं। वो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है हमारे हिजाब के आगे। हिजाब बड़ा है, बहुत बड़ा है हमारे लिए, हमारा हिजाब सब कुछ है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं मानते और हम इसकी निंदा करते हैं। जामिया एजुकेशन से भी बड़ा मानती है हिजाब को। एजुकेशन ये हमारी दीनी एजुकेशन है ना, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाई से ही तो रोका जा रहा है। अगर हम हिजाब में हैं तो हम बहुत सेफली फील करते हैं और हम आराम से अपनी यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें इसी चीज़ से दूर करना चाह रहे हैं। उनको बहुत खतरा हो रहा है, पता नहीं डर हो रहा है कि लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये है कि किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों को रोकना है। तो वो अब हिजाब मुद्दा आ गया उनका कि बहुत सारी लड़कियाँ जो पर्दे में रह के एजुकेशन हासिल कर रही हैं, तो उनको चाहिए, उनको बस पॉइंट चाहिए कि अब नकाब पे ऐसी कोई ले आए रूल्स कि बहुत सारी लड़कियाँ घर बैठ जाएं। आपको लगता है जो ये सारा मामला चल रहा है कर्नाटक में, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? बिल्कुल, लेकिन वो जो थोपा जा रहा है कि जो लड़कियां अपने हिजाब के लिए खड़ी हुई हैं, अपने हक के लिए खड़ी हुई हैं, उनको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली पीछे से इनको फोर्स किया जा रहा है कि तुम ऐसा करो। उनके लिए क्या वजह हो सकती है? हाँ, लेकिन जो अपोजिशन है उनके लिए बहुत बड़ी वजूहत है। वो पता है क्या करना चाह रहे हैं? मुझे तो स्ट्रैटेजी लग रही है कि हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। आज ही हमें टारगेट कर रहे हैं हिजाब के लिए, जब हम छट जाएंगे तो फिर किसको टारगेट करेंगे? टर्बन्स को टारगेट करेंगे, एक दिन ये कृपांग को टारगेट करेंगे। और जो हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं ना, जिससे सोच रहे हैं कि भीड़ को इकट्ठा कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे हिंदू भाई बहुत ज़्यादा हैं तादाद में, तो वो अभी उनसे नहीं लड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं तोड़ कर धीरे धीरे आए सबके पास। तो पहले मुसलमान को साइड कर दो, डिवाइड एंड रूल, जो उनका पहले अंग्रेज़ के टाइम पर भी नहीं चला था। अंग्रेज़ इंटेलिजेंट बहुत हैं, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, फिर भी चाल चल रहे हैं अपनी। ये बताइए कि ये कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, लड़कियाँ रो रही हैं, स्कूल्स में जाने नहीं दिया जा रहा है, और एक ग्रुप भी आते हैं, आपने देखा होगा वीडियो, मुस्कान का एक वीडियो था। उन वीडियोस को देखकर क्या मन में आता है आपके? जाहिर है जो वो कर रही हैं वो सही कर रही हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है कि फ्रीडम टू रिलीजन, मतलब ग्रुप उनके पीछे जाता है और उनको हरास करने की कोशिश करता है, नारेबाजी होती है। उन वीडियोस को किस तरीके से देखती हैं? ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कट्टर और कितने ज़्यादा जालिम हैं। एक लड़की के पीछे 200 लड़के जाने का क्या मतलब बनता है? तुम हैरेस कर रहे हो और उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बात हमें गवर्नमेंट, इस टाइम की जो रिसेंट गवर्नमेंट है या बीजेपी है या जो कोर्ट है या जो सिस्टम है, वो प्रूव कर रहा है कि अरे 20 लोग कैमरे के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने एक लड़की को हैरेस कर रहे हैं, उन पर कोई मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि ये लोग माइनॉरिटी को बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हद तक गिर कर, एक लड़की को 200 लड़कों का फॉलो करने का क्या मतलब बनता है? तो वही है, ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि कितने किस हद तक गिर गए हैं। वो खौफ बैठाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता एक लेवल का होता है। पानी में अगर गिलास में पानी हद से ज़्यादा भर जाएगा तो वो गिरेगा। तो अगर खौफ हमारा इतना बढ़ गया है ना, तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। वो खौफ ख़त्म कर रहे हैं, हमारा बढ़ नहीं रहा है, खौफ ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वही उनकी साजिशें कुछ नाकामी रहेंगी इंशाल्लाह, और हम इस चीज़ के लिए आखिर दम तक कोशिश करते रहेंगे। हम अपने हिजाब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि भाई हिजाब क्या है, किताब को तरजीह दो, हिजाब के ऊपर किताब को तरजीह दो, हिजाब देखा जाएगा। कौन सी किताब को तरजीह दें? जो पढ़ाई है, शिक्षा है, एजुकेशन। तो हिजाब हमारा शिक्षा से रोक रहा है? इसमें कुछ कांटे लगे हैं, ये बाउंड्रीज क्या लगाई जा रही हैं? मतलब जो लड़की पैंट शर्ट में आती है वो भी उतना ही अच्छा पढ़ सकती है जितना मैं पढ़ सकती हूँ। तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता कि आप ड्रेस को लेकर हमेशा ये उल्टे सीधे बातें ले आओ। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता। मतलब एजुकेशन लेने के लिए अगर मुझे फील हो रहा है कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकती हूँ तो मैं इसमें पढ़ूंगी ना। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, आपको ये होना चाहिए कि देश आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी बढ़े।
आज़ादना तौर पे हमें बोला गया हमारे रिलीजन को फॉलो करते हुए आप लोग बस आपका देश आगे बढ़ना चाहिए, तो मेन मोटिव आपका वो होना चाहिए। लेकिन आपको आपस में ही लड़ाना है, हमें झगड़ा कराना है, कुछ मतलब अजीब अजीब बातें लेकर आनी है, बस यही हमेशा का उनका मुद्दा रहे। और वैसे भी ये लोग तो क्रिएट कर रहे हैं ना हमारे लिए कि हिजाब हमारे लिए ख़राब चीज़ है। जाहिर है तुम लोग हमारे लिए स्कूल में बैन कर दोगे, गवर्नमेंट प्लेस पे बैन कर दोगे, और एज अ टीचर हमारे लिए बैन कर दोगे। कोई टीचर अगर मंगलसूत्र पहन कर आ सकती है, सिंदूर लगा कर आ सकती है, तो क्या वो अबाया पहन कर नहीं आ सकती है? तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि हिजाब हमारे लिए एक मुश्किल चीज़ है जिसके वजह से हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो क्रिएशन तो आपने किया है ना कि हिजाब बुरा है, तो तुम कर रहे हो इसलिए हो रहा है। और उसकी अगर लागू हो जाती हैं चीज़ें कि भाई एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में खासकर कि भाई नहीं कॉलेज नहीं एंट्री नहीं मिलेगी अगर हिजाब लगा गएंगे, तो फिर क्या होगा? हम लागू नहीं होने देंगे। सरकार हमारी है, हमसे है, हम सरकार से नहीं है। लागू अगर कोई होता है तो हमारे लिए होता है, हम फॉलो करेंगे तब वो लागू होगा। विरोध करेंगे आप लोग सड़कों? बिल्कुल विरोध करेंगे, हम सड़क पे आएंगे। और हमें कहाँ तक विरोध करेंगे? हम सड़क पे पढ़ेंगे, हम कहीं पे भी पढ़ेंगे, हमें एजुकेशन ही तो चाहिए। हम सड़कों पे बैठेंगे, हम अपने घरों में पढ़ेंगे, जहाँ हमें मौका मिलेगा हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। मेरा मानना तो ये है कि एक जमहूरी मुल्क है, ये हमारा बेसिक राइट है। इसके लिए हमें जहाँ तक मैं मानती हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा, ना हिजाब पहनने से ना पढ़ने से। तो मेरी उम्मीद है, आई होप कि मेरी उम्मीद पूरी हो। हिजाब हम सर पर पहनते हैं, दिमाग पर तो नहीं पहनते। तो अगर हम हिजाब पहनकर किताब पढ़ रहे हैं, और हिजाब ने किसको रोका? पायलट बनने से रोका लड़की को? आर्मी में जाने से रोका? डॉक्टर बनने से रोका? टीचर बनने से रोका? किस चीज़ से रोक रहा है हिजाब हमें? और आपको क्या तकलीफ देता है हिजाब? मैं तो ये सवाल करती हूँ कि आपको क्या तकलीफ देता है हमारा हिजाब? क्यों आपकी आंखों में चुभ रहा है हमारा हिजाब? और कल अगर आपको मेरी किसी हिंदू बहन की मांग का सिंदूर, उसका मंगलसूत्र बुरा लगेगा ना, तो उतना ही बुरा हमें भी लगेगा, क्योंकि हम तब भी आवाज़ उठाएंगे। हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये बात टर्बन, सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह आवाज़ उठती है तो फिर आप लोग उसके साथ सबके लिए आ जाएंगे। और हम अभी आज भी हमारी बहुत सारी ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ खड़ी हो सकती हैं। अभी उनके क्लासेस वगैरह चल रहे थे तो वो लोग बाहर नहीं आ पाए, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं भाई, हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। यूपी के सीएम को इजाज़त दी जा सकती है कि वो अपने धार्मिक कपड़ों में बयान दे सकते हैं इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर। तो हम लोगों को एजुकेशन से क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो अपने धार्मिक ड्रेस पहनकर आते हैं ना, भगवा रंग का पूरा ड्रेस होता है, उनका ड्रेसिंग होता है। तो हमसे क्या दिक्कत है? ये रूल ये हर जगह बाउंड्रीज मुस्लिम्स के लिए क्यों है? ये हर बात में मुस्लिम्स को लेकर पॉइंट उठाने की क्या ज़रूरत है? ड्रेसिंग अगर करनी है आपकी तो पहले तो आप वहाँ उठाइए ना, वो धार्मिक कपड़े पहनकर क्यों आ रहे हैं? हमें उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो हम पॉइंट दिखाएंगे आपको कि आप वहाँ पे भी टोक सकते हो। सिर्फ मुस्लिम से ही दिक्कत है आपको, ये जाहिर कर रहा है। छाटो काटो लेकिन बांट नहीं सकोगे, क्योंकि मुस्लिम ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि जितने भी लोग हैं वो तमाम आदम की औलाद हैं। तो मैं तो आज भी मानती हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ये लोग काटे छाटे लेकिन बांट नहीं सकेंगे, और ये जीत जो होगी वो हमारी ही होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जिताएगा इंशाल्लाह। हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से है, पॉलिटिशियन से नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये जामिया की छात्राएँ थीं जिन्होंने बताया कि भाई हिजाब पर अगर बैन लगता है तो वो स्कूल के बाहर पढ़ेंगी, सड़कों पर पढ़ेंगी, लेकिन हिजाब को नहीं छोड़ेंगी, ना किताब को छोड़ेंगी। मेरा नाम शाकिर सैफ़ी है, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार।